देखिए दीपक चौरसिया जी, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि आप कैसी इस तरह की डिबेट लेकर बैठ जाते हैं। मुझे बताइए, कौन अक्लमंद आदमी ऐसा होगा कि दो भाइयों में अगर झगड़ा है और कोई आदमी तीसरा उनके घर तोड़ने के लिए आ जाए तो वो दोनों भाई क्या लड़ते रहेंगे, अपना घर नहीं बचाएंगे? तो मत लगा लिए ना, समझौता कर लीजिए। बैठा हुआ है, इतिहास क्या कहता है? अयोध्या चीन हमारे सर पर बैठा हुआ है। इसका तो इतिहास है ना कि 1618 में औरंगजेब ने तोड़ा, पता है ना सबको, सबको पता है ना। ओरछा के महाराज ने बनवाया था मंदिर, ये बोलने की बीमारी छोड़ोगे नहीं आप? नहीं, ये बीच में बोलने की बीमारी छोड़ोगे नहीं आप? सर मेरी तो बीमारी है, क्या करूं, पत्रकार हूं, बीच में बोलना मेरी आदत है। अगर आप काम की बात करोगे तो मैं आपको नहीं टोकूंगा। नहीं, ये बीमारी ये बीमारी है। अरे भाई साहब, ये पत्रकारिता नहीं है, बीमारी है मेरे भाई। अच्छा ठीक है, बीमारी सही। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या मौलाना साजिद रशीदी के देना चाहते? मौलाना साजिद रशीदी के रिश्तेदार तो नहीं थे औरंगजेब, तो शाही मस्जिद से प्रेम क्यों है? बताइए बड़े भाई, मैं जवाब तो दे दूं। हाँ दीजिए, मैं जवाब तो दे दूं। देखिए, औरंगजेब ना तो मेरे रिश्तेदार हैं, ना नरेंद्र मोदी जी आपके रिश्तेदार हैं। आप मुझे बताइए, अगर आप औरंगजेब को आक्रांता बताते हैं, उस वक्त तो देश सोने की चिड़िया थी। नागरिक की जो रिश्तेदारी होती है वो मेरी उनके साथ है। सोने की चिड़िया। फिर बीमारी जागी आपकी, फिर आपकी बीमारी जागी। अगर आप इसको बीमारी कहते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा मौलाना साजिद रशीदी कि मैं सारी जिंदगी बीमार हूं। आप अगर बोलने नहीं देना चाहते तो आप बिठाते क्यों मेरे भाई? अरे मेरे भाई बोलिए ना। आप बोलने नहीं देना चाहते तो बिठाते क्यों? की जगह रावण बोलने लगते हैं तुरंत। बड़े भाई बोलने तो दीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए। फिर बीमारी जाग जाती है आपकी, क्या करूं? बोलिए बोलिए। मैं तो मजबूर हूं। सुन लीजिए, अगर औरंगजेब आक्रांता थे, औरंगजेब ने 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है, उस वक्त ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था। आज तो हुकूमत आपकी है, नरेंद्र मोदी जी आपके रिश्तेदार हैं। जीडीपी कहां चली गई? बेरोजगारी किस स्तर पर है? मौलाना को जीडीपी लोग की भूखे क्यों मर रहे हैं? किसान सड़कों पर क्यों हैं? चीन जो है, चीन गलवान घाटी में क्यों बैठा हुआ है? सर औरंगजेब ने मस्जिद क्यों बनवाई है बताइए, और उसको तोड़ने में आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बात कर लीजिए ना भाई साहब। अरे बीमार भाई साहब बात कर लीजिए ना। अरे बीमार भाई साहब बात कर लीजिए ना। आप इकोनॉमिस्ट हैं। बीमार भाई साहब बात कर लीजिए ना। मौलाना की बीमार भाई साहब बात कर लीजिए। दीपक, बीमार भाई साहब बात तो कर लीजिए। रशीदी अरे बीमार भाई साहब बात तो कर लीजिए। ये सारी चीन पर तो बात कर लीजिए। चीन कहाँ बैठा हुआ है? 56 इंच का सीना कहाँ चला गया आपका? आप एक बार नहीं बोल सकते। आपकी जबान गुंगी हो जाएगी। आपके हाथ से कलम ले लिया जाएगा, आपके हाथ से टीवी छुड़ा लिया जाएगा, आप एंकर नहीं रहोगे, आपको भगा दिया जाएगा पत्रकारिता से। आप नहीं बोल सकते सरकार के खिलाफ। अब रो रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे बॉर्डर पे भारत से लड़ने। अरे चीन के मारने से क्या फायदा? गलवान घाटी में तो बैठा है। 38,000 किलोमीटर दे दी। अरे बेशर्मो, गलवान घाटी में तो बैठा है वो। अरे 38,000 किलोमीटर। अरे बेशर्मो, वो गलवान घाटी में तो बैठा है। उनके 50 मारो, साल पहले दे दिया, उनके 100 मारो, पहले। लेकिन गलवान घाटी से तो भगाओ रशीदी साहब। सर सीना कहां चला गया? जिसको अगर मौलाना साजिद रशीदी आपकी अकल से कोई दुश्मनी नहीं है। वापस लेंगे। मौलाना साजिद रशीदी आपकी अकल से कोई दुश्मनी नहीं है। हम चीन पर बहस नहीं कर रहे हैं। हम चीन पर बहस नहीं कर रहे हैं।